कल क्लास में आने से पहले उसके शॉर्ट नोट्स मेरे को बना के दे देना। क्या समझा तुम लोग ने? नेक्स्ट, अब अपन कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में अपन तीसरा कैटेगराइजेशन कर रहे थे, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। उसमें पहला अपन ने किया होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी। दूसरा अपन अब आज स्टार्ट कर रहे हैं एसोसिएट कंपनी। दूसरा क्या स्टार्ट कर रहे हैं रे? एसोसिएट कंपनी। ठीक है, करें स्टार्ट। होल्डिंग सब्सिडियरी तो समझ में आ गया, एसोसिएट कंपनी। ठीक है, आ जाओ सर। एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर greater than 20%, at least, that means greater than equals to 20% of the total voting rights। ठीक है, एक्सरसाइज कर रही है। देखो, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर ग्रेटर देन 20% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन लेस देन 50%, लेस देन इक्वल्स टू 50%। क्योंकि 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स यदि एक्सरसाइज कर लिए तो ये दोनों आपस में होल्डिंग सब्सिडियरी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? पर 50% से यदि ज्यादा टोटल वोटिंग राइट्स दूसरी कंपनी में पहली कंपनी के पास है, तब तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा? होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप। हम कह रहे हैं वहां तक नहीं जाना है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% या उससे अधिक, यानी कि 20% भी चलेगा यदि टोटल वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर रही है, और ये इस लिमिट तक नहीं पहुंचा है ग्रेटर देन 50%, यानी 50% तक, तो ये सेकेंड कंपनी पहली कंपनी की एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। यानी ये कहीं ना कहीं आपस में एसोसिएटेड है या नहीं एक दूसरे से? बताओ, इनका आपस में कोई कनेक्शन हो रहा है ना, एसोसिएशन हो रहा है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है, और कहां तक पॉसिबिलिटी बनती है? लेस देन इक्वल्स टू 50% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स, क्योंकि ग्रेटर देन 50% होता ही तो ये होल्डिंग सब्सिडियरी हो जाएगी। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे कि सर सेकेंड कंपनी इज द एसोसिएट कंपनी ऑफ द फर्स्ट कंपनी। क्यों ऐसा क्यों बोला जाएगा? क्योंकि पहली कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर क्या है कीवर्ड जो एग्जामिनर देखना चाहेगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया है। इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये होल्डिंग सब्सिडियरी बन जाए, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया है। पहली कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ये आपस में एसोसिएट कंपनीज बन जाएंगी। सर क्या ये बात समझ में आई कि एसोसिएट कंपनी क्या होती है और वो होल्डिंग सब्सिडियरी से डिफरेंट कैसे होती है? समझ में आई? बांगड़, ईशा बांगड़, मनसा शर्मा। सरनेम में शर्मा है तो शर्माना मत, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, शर्माना अलाउड नहीं है क्लास में, क्योंकि हम बोलते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे करम। यदि शर्मा के पूछा नहीं तो फिर एग्जाम में भी शर्माना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, तो हम बोलते हैं कि सेकंड कंपनी फर्स्ट कंपनी की एसोसिएट कंपनी है। जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी में कीवर्ड क्या आ रहा था? अरे कंट्रोल आ रहा था ना। वैसे एसोसिएट कंपनी में कीवर्ड क्या आ रहा है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब समझ में आया तुम लोगों को
वहां क्या कीवर्ड यूज करना है और यहाँ क्या कीवर्ड यूज करना है? यस सर। होल्डिंग सब्सिडियरी में कीवर्ड कंट्रोल, कंट्रोल दो तरीके से, कोई भी एक तरीके से, ठीक है। एसोसिएट कंपनी में जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो एसोसिएट कंपनी कहलाती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने का पहला तरीका क्या है, जो अभी बताया था मैंने आपको कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू 20%, और केवल ग्रेटर देन नहीं, हाँ 20 भी होगा तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। लेकिन ये लेस देन इक्वल्स टू 50% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स एंड टोटल वोटिंग पावर, ये पहला तरीका हो गया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने का और इन दोनों का आपस में एसोसिएट कंपनी बनने का। समझो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के अंदर टोटल 16% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स हैं, तो क्या ये एसोसिएट कंपनी है? क्या ये एसोसिएट कंपनी है? नहीं सर, डेफिनेशन बतानी है एसोसिएट कंपनी की, एग्जाम्पल या डायग्राम से समझाना है, और फिर बोलना है चूंकि 16% ही है जो कि 20% से कम है, इसलिए ये आपस में एसोसिएट कंपनीज नहीं है। इतना सिंपल। ये तो फेंके हुए नंबर्स थे जो तुम लोग को बस उठाने थे वहां से जाके, है ना। इसलिए कई बार जब किस्मत तगड़ी होती है तो ऐसे फुद्दू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया पहला तरीका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। अब देखो अपन डेफिनेशन पढ़ते जाते हैं और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब समझते जाते हैं। एसोसिएट कंपनी, पढ़ना चालू करना यार, शिरीन। Associate company subsection 6 of section 2 in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence. देखो, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो जैसे वहां पर कीवर्ड कंट्रोल था, यहाँ पर आपको कीवर्ड मेंशन करना होगा कि जिसका दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। आगे, But which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. but which is not a subsidiary company of the company having such influence, यानी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में ये मैं कहां से उठा के लाया, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। ये 50% कहां से उठा के लाया, ये इधर से उठा के लाया कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सर बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस, वहां तक नहीं पहुंच जाना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप हो जाएगा। एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। अब ये क्या नई चीज आ गई सर, एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है। जॉइंट वेंचर कंपनीज क्या होती हैं रे? मान लो महाराष्ट्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक टेंडर निकाला है कि हमको मुंबई से पुणे के बीच में एक हाईवे बनाना है, एक्सप्रेस हाईवे, जिसकी कीमत बनाने की, बिल्डअप करने की रहेगी 500 करोड़ रुपीस, 500 करोड़ रुपया लगेगा इस हाईवे को डेवलप करने का। अब कंपनी ए है, उसके पास में क्या है, सारी मशीनरीज हैं इस काम को करने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि वो इस हाईवे को बना सके। कंपनी बी के पास में पैसा है लेकिन मशीनरीज नहीं है, तो इन दोनों ने क्या किया, साथ में आ गए, एक का मशीनरी आ गई, दूसरे का पैसा आ गया, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई, कंपनी सी, जिसमें इन्होंने मशीनरी देने की बात कर दी, इन्होंने पैसे देने का बात कर दिया, और इन्होंने टेंडर भर दिया ये 500 करोड़ रुपए का हाईवे बनाने का। यानी कि जब अकेले से काम नहीं होता है तो दो जने सिनर्जी बनाते हैं तो काम हो जाता है या नहीं हो जाता है? यस। तो ये कंपनी सी क्या कहलाएगी, इट्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर, दो जने मिलके जॉइंटली एक वेंचर अंडरटेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कंपनी ए और कंपनी बी। सो इट्स अ कंपनी सी इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी। सो नाउ दिस कंपनी सी विल बी कंसिडर्ड एज एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी ए एंड एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी बी। क्या ये बात समझ में आई? एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी ए एंड एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी बी
क्या ये बात समझ में आई आपको? एसोसिएट कंपनी होने का दूसरा तरीका, एसोसिएट कंपनी होने का पहला तरीका तो है, एसोसिएट कंपनी होने का पहला तरीका क्या है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का एक मतलब अपन ने पढ़ लिया कि सर इस रेंज में इस कंपनी के अंदर टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स किसके पास में, इसके पास में, तो सेकंड कंपनी फर्स्ट कंपनी की एसोसिएट कंपनी, या फिर जॉइंट वेंचर कंपनी है, या फिर जॉइंट वेंचर कंपनी है, यानी कंपनी ए और कंपनी बी ने मिलके यदि एक जॉइंट वेंचर कंपनी होती है कंपनी सी, तो ये कंपनी सी ए की भी और बी की भी एसोसिएट कंपनी है, इनसे एसोसिएटेड है ना यार। ठीक है, क्या ये अभी तक कहानी समझ में आई? चार्ट बनाते जाओगे ना तो समझ में आती जाएगी, है ना, साथ साथ में। नेक्स्ट आगे बढ़ गई। For the purpose of this clause, the expression significant influence means control of at least 20% of the total voting power or control of or participation in business decisions under an agreement. सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बताया हुआ है, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर। यहां से मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20% ले आया, और लेस देन 50% कहां से ले आया, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी, यहां से ले आया। अब समझ में आया वो फॉर्मूला, दोनों चीजों को साथ रख के बनाया है ईशा शेट्टी, समझ आया रे? ठीक है, तो लॉ पढ़ना, उसको इंटरप्रेट करना, प्रॉपरली समझना में एक बार तुम्हारी ऐसी चीजों पे ग्रिप आ गई ना कि डिटेल में आंख गड़ा के पढ़ोगे, एक एक वर्ड को पढ़ के उसका मतलब समझने की कोशिश करोगे, तब तो आएगा मजा, नहीं तो मिलेगी सजा। ठीक है, तो चलो यहां से 20% उठाया। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का पहला मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। वहां से ये वाला चार्ट बना है तुम्हारा, ये इस तरीके से, ये तो पहला हो गया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का तरीका। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का दूसरा तरीका क्या हुआ? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का दूसरा तरीका हुआ और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। बिजनेस डिसीजंस जो ये सेकंड कंपनी ले रही है, उसमें कंट्रोल या उसमें पार्टिसिपेशन फर्स्ट कंपनी का है, तो फिर फर्स्ट कंपनी का सेकंड कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। यस, इज इट इजी और नॉट? अब तो इजी लग रहा है ना, अब तो इजी लग रहा है ना कनक? इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है? ठीक है, फालतू ही गर्दन मत हिला देना, जहां नहीं समझ में आया हो ना वहां पर मना भी कर देना। ठीक है, शर्म मत खाना, ये सबके लिए है, हाँ, कनक के अकेले के लिए नहीं है। चलिए, अब इसमें ये चीज को यहां पर कंसिडर मत करना, क्योंकि पहले जब ये टोटल वोटिंग पावर था ना, इसकी जगह पे टोटल शेयर कैपिटल हुआ करता था, पर जब से चेंजेस हुए हैं टोटल शेयर कैपिटल को किससे रिप्लेस कर दिया? टोटल वोटिंग पावर से। पर ये हटाना भूल गए हैं, हटाना भूल गए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस, इसलिए इसको कंसिडर मत करना। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ में हमने एसोसिएट कंपनी भी कर लिया। एक ये लास्ट चीज पर, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार। White General Circular Number 24/2014 dated 25th of June 2014, the Ministry of Corporate Affairs has clarified that the shares held by a company in another company is a fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associate company under subsection 6 of section 2 of the Companies Act 2013. ये लास्ट लाइन पढ़ के आज हम आज की क्लास खत्म करते हैं। ये लास्ट लाइन क्या बोल रही है? सर, एक कंपनी ने या एक एंटिटी ने दूसरी कंपनी के अंदर यदि शेयर्स
फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होल्ड कर रखे हैं। फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है? विश्वास। फिड्यूशियरी वर्ड का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। तो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होल्ड कर रखे हैं, तो उसको, उन शेयर्स को एसोसिएट कंपनी की कैलकुलेशन में काम नहीं लिया जाएगा। जो अपन बोलते हैं ना, इसके बीच में होना चाहिए, उस ऐसी कैलकुलेशन में उन शेयर्स को काउंट नहीं किया जाएगा। समझो क्या कंसेप्ट है। मान लो इसको लोन की जरूरत है, ठीक है, और ये है बैंकिंग कंपनी, ठीक है। इस कंपनी को लोन की जरूरत है। लोन कोई ऐसे ही नहीं देता है। कोई भी कंपनी बोलती है, जो भी लोन देने वाला होता है, चाहे मनी लेंडर हो चाहे बैंक हो, बोलता है कुछ गिरवी रखवाओ भैया हमारे पास में, तब हम आपको लोन देंगे। हमारे लोन की भी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंपनी ने बोला, देखो मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, मैं अपने 25% शेयर आपके पास में गिरवी रख देती हूँ, ठीक है। तो इस कंपनी ने इसको, ये जो शेयर्स दिए हैं अपने, ये फिड्यूशरी कैपेसिटी में दिए हैं, विश्वास के तहत दिए हैं, जहां पर वो केवल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए काम लिए जाएंगे कि यदि ये लोन नहीं चुका पाए तो वो 25% शेयर बेचे जाएंगे और अपना पैसा वसूल कर लेगी, ठीक है। वो इसलिए नहीं दिए हैं, अंडर कोई बिजनेस डिसीजन नहीं दिए हैं, कोई कंट्रोल के वास्ते नहीं दिए हैं, कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के वास्ते नहीं दिए हैं। क्या ये बात समझ में आई? यदि शेयर्स फिड्यूशरी कैपेसिटी में दिए गए हैं, उन्हें एसोसिएट कंपनी की कैलकुलेशन में काम नहीं लेना है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में भी ये सब कोई सर्कुलर नंबर और ये डेट और ये सब कोई याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको तो कंसेप्ट याद रख लेना बस, ठीक है। तो कल मेरे को क्लास में आने से पहले क्या क्या चीज मिलेगी? एक तो होल्डिंग सब्सिडियरी का रिटन डाउन पोर्शन जो तुमको समझ आया, अलॉन्ग विद जो भी चार्ट्स बना सकते हो वो, हर तरीके की सिचुएशन जो समझाइए। दूसरा, एसोसिएट कंपनी का शॉर्ट डाउन चीज मेरे को मिल जानी चाहिए, एकदम शॉर्ट नोट्स चार्ट्स वाली। जो भी समझ आया है वो बना के भेज के फिर ही क्लास में घुसना, नहीं तो घुसने नहीं दूंगा क्लास में, ठीक है भाई। अपन अब मिलेंगे। और कौन बोला? सर मैं रिया बोल रही हूँ। हाँ रिया जी, बोलिए जी। सर आप कल से मतलब थोड़ा जल्दी क्लास रख सकते हो 3 to 4 के बजाय, 3 आपको जमेगा? to 4 की बजाय क्लास चाहिए आपको? थोड़ा जल्दी मतलब। देख मेरे पास में एक सेगमेंट है, लेना चाहे तो ले ले। चाहिए रिया तेरे को? बाकी लोगों को? चलेगा सर, थ्री तेरे टू को तो फोर चलेगा। 3 to 4 चलेगा या ये चलेगा? सर 12 to 1 नहीं जमेगा आपको? नहीं चलेगा। मेरे को तो चले नहीं चले, पहले तू बाकी बच्चों से तो पूछ ले, देव, ईशा, मंशा, कनक, शिरीन। मैं फ्री होनी हूँ, उससे पहले बाकी सब भी तो फ्री होने चाहिए। क्या तुम लोग सब फ्री हो? नहीं हो? देखो देख, तेरे ही क्लासमेट्स मना कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। क्या इसमें करने में इंटरेस्टेड हो? नहीं, इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं है। तो रिया आई एम सो सॉरी, मैं इस टाइम तेरे लिए टाइम चेंज कर सकता हूँ, तो तेरे बैचमेट्स को मना लेता तो मैं कर लूंगा। नहीं तो ये जो 3 to 4 चल रहा है उसको चलने दे, उसको डिस्टर्ब मत कर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं भाई। अच्छा खनक, बाकी सब जा सकते हो, खनक रह जाना। खनक है ना, वो एक जने को और एक स्टूडेंट और आए हैं, उसको डेमो लेक्चर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। डेमो लेक्चर इन द सेंस, मतलब कि लॉ क्या है, लॉ में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो मेरे को लगा तेरे को भी वो आधा पौना घंटे का एक और लेक्चर होएगा 40 मिनट्स का, वो अटेंड कर लेना चाहिए, तो तेरे को भी एक ट्रैक मिल जाएगा लॉ का, ठीक है। कर तो अपन रही है, जब उसके लिए ले रहा हूँ तो उसका बेनिफिट तू भी उठाना।
ठीक है, तो फ्री है ना अभी, है ना? अभी हाँ अभी मैं पूछा था ना 4:15 से 5 फ्री है या नहीं है? हाँ फ्री हूँ। फ्री है ना, तो मैं 5 मिनट में उसको भी पूछ लेता हूँ, फ्री हो तो तुम दोनों को नया लिंक भेज दूंगा, उस पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ठीक है, चलो।